हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडियन फैब्रिक्स पर। जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है भारत में वस्त्र उद्योग। देखिए, मैप के थ्रू अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है कोई भी टॉपिक और एकदम क्लियर हो जाता है। इसीलिए हमने मैप को भी सामने रखा है और आगे हम अलग अलग टेक्सटाइल की, अलग अलग हस्तकला शिल्प की हम पिक्स देखेंगे और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा इंडिया विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पर कोस पर बानी बदलती है, वैसे ही देखिए अलग अलग स्टेट में बहुत बहुत सी खूबसूरत डिज़ाइंस हमारे यहाँ बनती हैं जो निर्यात की जाती हैं, और कई इसमें ऐसी हैं जिनको जीआई टैग भी मिला है। इसमें मैप में जितनी भी हैं, हाँ, सभी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सामने है पश्मीना। पश्मीना शॉल ये कश्मीर में बनती हैं और काफ़ी खूबसूरत दिखती हैं। बहुत ही इनकी डिमांड बहुत रहती है सर्दियों में। और हम देखेंगे फुलकारी। फुलकारी पंजाब की बहुत ही आकर्षक हस्तकला है जो कि वहाँ की महिलाओं द्वारा बुनी जाती है और बहुत खूबसूरत होती है। और ये देखेंगे पंजा है, पंजाबी हमारी बनती है हरियाणा में। शीशा राजस्थान की बहुत ही आकर्षक, बहुत ही खूबसूरत हस्तकला है जो कि शीशे और ऊन के द्वारा बुनी जाती है। आगे है देखिए बांधनी। बांधनी हमारी राजस्थान और गुजरात में मिलती है। जयपुर में ख़ास तौर से, और बांधनी गुजरात में की काफ़ी मशहूर कला है। आगे देखिए ये है चिकनकारी। चिकनकारी तो आप चिकन का नाम ही सुनते ही सबको पता चल जाता है कि नवाबों के शहर लखनऊ की एक मशहूर कला है। और यहाँ पे दे नहीं रखा है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आती है ज़री। ज़री एक वर्क आता है जो कि हमारे रामपुर में मिलता है। ज़री और जरदोज़ी ये रामपुर में बनता है। नवाबों का शहर है रामपुर, वहाँ पे ज़री और जरदोज़ी का बहुत काम होता है। हालांकि जरदोज़ी सबसे महंगी, बहुत महंगी होती है। जरदोज़ी का वर्क काफ़ी महंगा होता है। और ये आप देखिए लेपचा सिक्किम में है, और ये पंचाचूली उत्तराखंड की महिलाओं द्वारा हाथ से बुनी जाती है। और मुगा सिल्क पट अब देखिए नागा शॉल्स जो है ये नागालैंड में मिलती है। नागा शॉल्स नागालैंड में। और ये पचरा त्रिपुरा की साड़ियाँ होती हैं, ये बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। और आगे देखते हैं ये जी जामदानी। जामदानी के कुर्ते बहुत ही खूबसूरत बने होते हैं। ये जामदानी ख़ास तौर से ये बांग्लादेश की मशहूर बांग्लादेश इसके लिए बहुत मशहूर है, लेकिन ये बंगाल में भी मिल जाती है। और यह चंदेरी। चंदेरी जो है हमारी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, काफ़ी आकर्षक होती है चंदेरी भी। और आगे देखते हैं जी, ये कांचीवरम। कांचीवरम की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं। कांजीवरम सिल्क बहुत सॉफ्ट, बहुत खूबसूरत होती है और ये महंगी होती है। और ये मैसूर सिल्क भी काफ़ी महंगी होती है। और ये सोने और चांदी के तार से भी इसमें कढ़ाई की जाती है। तो हमने जानने की कोशिश की मैप के थ्रू। ये अब आगे देखते हैं। देखिए ये रहे पश्मीना शॉल, बहुत ही खूबसूरत पश्मीना शॉल जो कश्मीर में मिलती है। और ये कुल्लू शॉल जो ख़ास तौर से ये पहाड़ी इलाके को प्रदर्शित करती है। इस तरह की टोपियाँ भी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। पहाड़ी टोपियाँ, कुल्लू शॉल इस तरह की बनी होती है। और ये रही हमारी उत्तराखंड की पंचाचूली हस्तशिल्प, ये हाथ से ऊन के द्वारा बुनी जाती है। और ये भी पंचाचूली शॉल है, बहुत ही खूबसूरत प्यारे से धागों से बनी हुई। और ये रही पंजा शिल्प कला। पंजा शिल्प कला ये पानीपत और हरियाणा में काफ़ी मिलती है। इसकी कालीन वगैरह बहुत खूबसूरत दिखती है ये। और ये है शीशा जो कि हमारी राजस्थान में मिलती है। और ये रही बांधनी। बांधनी बहुत खूबसूरत और आकर्षक दिखती है। और ये पैठानी साड़ी। ये पैठानी साड़ी जो है ये महाराष्ट्र की सिल्क है, ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। आगे देखेंगे हम ये कुंभी साड़ी। कुंभी साड़ी गोवा में बहुत मिलती है और सिंपल होती है लेकिन आकर्षक होती है। और ये रही हमारी मैसूर सिल्क। मैसूर सिल्क जैसे कि हम जानते हैं बहुत महंगी होती है। इसमें सोने और चांदी के तारों से कढ़ाई होती है। और ये कसाबू साड़ी ये केरल में मिलती है। देखिए वाइट, ख़ास तौर से ये वाइट कलर ज़रूर इसमें शामिल होता है, वाइट कलर, और जो कि बहुत खूबसूरत दिखता है दीगर कलर के साथ इसका मैच करने के बाद। आगे हम देखेंगे
जामदानी, जामदानी बांग्लादेश में पाई जाती है, लेकिन अपने यहाँ बंगाल में काफ़ी मिलती है और ये बहुत सॉफ्ट होती है, कॉटन पर काम होता है, बहुत खूबसूरत दिखता है। ये पचरा फैब्रिक है। और आगे देखते हैं, चलिए। पचरा त्रिपुरा में पाई जाती है और ये जो है नागा शॉल्स, देखिए नागा शॉल्स इस तरह के धागे से बनी हुई होती है, हाथ से बुनी जाती हैं और ये बहुत सॉफ्ट सिल्क होती है, जो कि मोगा सिल्क कहते हैं इसको। ये असम में पाई जाती है, असम में ख़ास तौर से बनती है। और ये रही लेपचा, लेपचा सिक्किम में बनती है। देखिए आप डिज़ाइंस देख सकते हैं कि इस तरह के डिज़ाइंस, वहाँ की वेशभूषा ही ऐसी होती है, आदिवासी लोग होते हैं वो इस तरह के वस्त्र पहनते हैं, धोती और साड़ियाँ। अब आगे भागलपुरी सिल्क, भागलपुरी सिल्क जो बिहार में पाई जाती है, ये सही सस्ती होती है लेकिन आकर्षक होती है। और ये रही हमारी चिकनकारी, चिकनकारी के लिए हम सब जानते हैं लखनऊ बहुत फेमस है, बहुत खूबसूरत। और ये हमारी ज़री जो सूरत वगैरह में और बनती है, ज़री का काम बहुत खूबसूरत दिखता है। और ये सबसे महंगी इन सब में बहुत ही आकर्षक जरदोज़ी, इसके लिए इस जरदोज़ी और ज़री ये सब रामपुर में काफ़ी फेमस है। जरदोज़ी हाथ से काम होता है इसका, लेकिन ये बहुत खूबसूरत होती है। तो एक छोटा सा टॉपिक हमने जानने की आज कोशिश की। आर्ट एंड कल्चर में पूछ लिया जाता है आपको, एक मैप के एक आपको सवाल बना के दे दिया जाता है कि मैचिंग के लिए भी दे दिया जाता है, या डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कांचीवरम की साड़ियाँ मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं। तो हम जैसे जानते हैं कांचीवरम की साड़ियाँ हमारी तमिलनाडु में पाई जाती हैं। तो ये एक अच्छा टॉपिक था, ऐसे रिकॉल करने से याद हो जाता है, मैप के थ्रू जानने से और इस तरह से रिकॉल करने से याद हो जाता है, तो इसलिए मैं ये मैप का हमने सहारा लिया है। आगे तो आप सब लोग समझदार हैं, देख लीजिए इंडियन फैब्रिक्स। और हाँ, एक बात और कि इंडिया में इस तरह से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। PLI एक हाल ही में अभी एक केंद्र सरकार ने एक योजना स्टार्ट की है, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव स्कीम, जो कि वस्त्र उद्योग के उत्पादन में वृद्धि के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना PLI। और इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की सेकंड रैंक है। इस तरह के सवाल तो खैर बहुत ही बड़े एग्ज़ाम्स में पूछने की संभावना होती है, लेकिन ख़ास तौर से सीधे सीधे कोई भी हस्तकला, कोई भी शिल्प कला पूछ ली जाती है। और आप तो देख सकते हैं ये मैप काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू।